नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी टॉप करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और आपने हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने कहा कि हम टॉपर बैच का संचालन कर रहे हैं। एमपीपीएससी टॉप कैसे करते हैं इसकी सीरीज मैं आप लोग को 4-5 वीडियो में देने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप इनको देखिएगा, आप ये समझ जाएंगे कि एमपीपीएससी टॉप कैसे करते हैं। देखिए, टॉप करने के दिशा में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात ज्ञान है आपका जो होना चाहिए, सभी पक्षों का, सभी विषयों का बराबर होना चाहिए। दूसरा जो पक्ष है वो है उत्तर लेखन। ज्ञान को आप जिस हिसाब से परोसेंगे वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उत्तर लेखन हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के उत्तर आपको 2019 में देने होंगे, 2020 में भी इसी तरीके का है, लेकिन हम लोग बात करेंगे 2019 के मेंस की। तो देखेंगे कि इसमें 15 प्रश्न ऐसे होते हैं हर पेपर मतलब 5 पेपर में, जो थोड़ा हिंदी में 20 हो जाते हैं, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना, जो 3-3 अंक के होते हैं। और प्रत्येक खंड में 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 6 अंक के होते हैं। प्रत्येक खंड में 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 15 अंक के होते हैं। यदि हम हर प्रश्न पर काम कर लें, एक प्रश्न पे काम कर लें और उनको लिखने का तरीका सीख जाएं, तो एमपीपीएससी टॉप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज उसी में से एक ट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों ने ट्रिक सुना होगा, मैथ के लिए ट्रिक सुना होगा, फैक्ट रखने के लिए आज मैं बात कर रहा हूँ टॉप करने की ट्रिक पर, ठीक है। तो टॉप करने की ट्रिक में पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो आपका उत्तर लेखन मजबूत होना चाहिए। उत्तर लेखन स्पीडली होना चाहिए। यदि स्पीड के साथ उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 मार्कर उत्तर कैसे लिखना है। 3 मार्क वाले जो उत्तर कैसे लिखना है उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। 3 मार्कर उत्तर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड में 15-15 होते हैं। इस प्रकार से पूरे 5 पेपर को मिला लें तो लगभग 450 नंबर का 450 नंबर के आसपास का जो प्रश्न है वो 3 मार्कर का होता है। और यदि इसमें ठोस नंबर आप हासिल कर ले तो बहुत आराम से 350-400 नंबर बड़े आराम से इसमें पा जाएंगे। तो आज मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि 3 में 3 कैसे पाना है। 3 में 3 कैसे पाना है। मैंने बहुत सारे छात्रों की कॉपी देखी है, इसको वो एक लाइन में उत्तर देने की कोशिश करते हैं और उत्तर कंप्लीट नहीं देते हैं, जिससे उत्तर में उनको एक ही नंबर मिल पाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि हर उत्तर आपको पूरी कॉपी का उत्तर फ्लो चार्ट में देना है। फ्लो चार्ट में देना है। बिना फ्लो चार्ट का आपका कोई भी उत्तर पूरा नहीं होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए आज से, ठीक है। फ्लो चार्ट में उत्तर देंगे तो उत्तर लिखेंगे कैसे। एक कोई बिंदु जो मुख्य बिंदु होगा वहाँ यहाँ बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ए हो गया, और उसके बाद कम से कम 3 हेडिंग बनाएंगे जिसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे 3 नंबर वाले में ज़्यादातर में परिचय की ज़रूरत होगी, फिर उसकी विशेषता की ज़रूरत होगी, मान लेते हैं, फिर उसके महत्व की ज़रूरत है, यदि कोई विशेष बात है उसकी ज़रूरत है। परिचय में भी यदि आपको लगता है कि अर्थ और परिभाषा अलग है तो अर्थ परिभाषा, ठीक है। विशेषता में आपको लगता है कि 4 विशेषताएं हैं तो 4 विशेषता यहाँ पे कीवर्ड में लिख दीजिए। और महत्व में लगता है कि 3 महत्व है तो इसका 3 महत्व आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आपका एक उत्तर 3 नंबर वाला इस फॉर्मेट में कंप्लीट होगा तो चेक करने वाले को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब उत्तर लिखेंगे तो आपको 3 में 3 मिलेगा पूरा, कहीं काटने की कोई गुंजाइश नहीं रह पाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के उत्तर होते हैं 3 मार्कर। एक होता है कब, कहाँ, कौन, इस प्रकार का एकदम फैक्चुअल। इनका उत्तर आप एक लाइन में दे दीजिए, कोशिश करिए किसी प्रकार से दे दे, नहीं तो एक लाइन में दे के छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा उत्तर सीधे लिखा होता है, जैसे लिख दिया गांधीवाद। आपको समझ में नहीं आता कि गांधीवाद क्या है, एक लाइन में आप लिखते हैं गांधी की विचारधारा को गांधीवाद कहा जाता है, एक नंबर दे के फुर्सत कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको गांधीवाद कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको सारे उत्तर लिखना है। और ज़्यादा उत्तर पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार ये उत्तर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए गांधीवाद की बात करते हैं। गांधीवाद मान लीजिए आया है, तीसरे पेपर में आ सकता है और दूसरे पेपर में आ सकता है। तो तीसरे पेपर या दूसरे पेपर और चौथे पेपर में आ सकता है ना। तो मान लेते हैं गांधीवाद आपको उत्तर देना है टिप्पणी के लिए 3 मार्कर। तो आप यहाँ गांधीवाद लिखिए, एक हेडिंग बना दिया आपने, गांधीवाद क्या है या अर्थ लिख दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे अर्थ लिखा गांधी की विचारधारा, ठीक। मान लेते हैं इसकी प्रवर्तक के बारे में लिखना है, कौन है, तो इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी हैं। क्या महात्मा गांधी ने खुद दिया? नहीं, उनके बहुत सारे अनुयायियों ने भी इसकी स्थापना की, तो अनुयायी, लेकिन प्रवर्तक गांधी जी माने जाएंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आप क्या लिखेंगे, गांधीवाद के प्रमुख तत्व लिख दीजिए, ठीक। प्रमुख तत्व क्या है इनका गांधीवाद का? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, ये सब तत्व हैं। फिर आपने लिख दिया
विशेष, गांधीवाद का विशेष या महत्व में तो आप बता दीजिए कि विश्व के अनेक देशों का संविधान या विश्व के अनेक देशों का कानून गांधीवाद से प्रभावित है। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद गांधीवाद से प्रभावित है। ठीक है, तो आपने ये महत्व में बता दिया, वैश्विक संदर्भ और भारतीय संदर्भ में भारतीय संविधान। इस प्रकार से गांधीवाद का 3 नंबर का उत्तर आपका मान लीजिए पूरा होता है। ज़्यादा शब्द भी नहीं है, 30 से 35 शब्द होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकता है, और बहुत सारी बातें भी आ गई हैं। अब एग्जामिनर चेक करेगा तो जिस पहलू को देखना चाहेगा उस पहलू को वो देख लेगा। इसी प्रकार से आपको 3 मार्कर वाले उत्तर, 3 नंबर वाले उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्नों की और हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और 6 मार्कर वाले प्रश्नों की चर्चा करते हैं, और इसी प्रकार से 15 नंबर वाले उत्तर कैसे लिखना है फ्लो चार्ट में, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि ये आपको ज़रूरी लगता है तो आपके दोस्त के लिए भी ज़रूरी हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।